कि हौसला बनाने में भी हौसला लगता है, कि हौसला बनाने में भी हौसला लगता है, फिर पहाड़ जीतने के लिए तो जाहिर है दहाड़ लगेगी। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। आज फिर से आपके बीच कुछ टाइम लगा था, टेक्निकल इश्यू की वजह से हम 2-4 दिन बीच में आ नहीं पाए थे, टेक्निकल इश्यू था। अब वापस प्रॉपरली अपनी ब्रह्मास्त्र सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, तो खुशी होगी आप सभी को। जी हाँ, प्रॉपरली जैसी कि ब्रह्मास्त्र सीरीज अपनी 7 से चल रही थी, प्रॉपरली वापस ब्रह्मास्त्र सीरीज है वो आ चुकी। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, बिना किसी देरी के इतने दिन सब्र कर लिया, शॉर्ट क्लासेज लेके आज वापस अपनी ब्रह्मास्त्र क्लास शुरू होने वाली है। जो अपने बीच में 3-4 दिन का टाइम लेगा, जो ब्रह्मास्त्र सीरीज नहीं आई, शॉर्ट वीडियो आई, उनके लिए एक बार फिर से हम सॉरी मांगते और अपनी जो ब्रह्मास्त्र सीरीज है वो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, आज की सीरीज में जो पहला क्वेश्चन है अपना, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कि कौन सा राज्य हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी तैयार करेगा, कि कौन सा राज्य हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी तैयार करेगा। यह अपना आज का पहला क्वेश्चन छाप दीजिए कमेंट सेक्शन में। 4 ऑप्शन है, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश या गुजरात, कि कौन सा राज्य हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी तैयार करेगा। असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश या गुजरात। 4 ऑप्शन आपके सामने, छाप दिए कमेंट सेक्शन में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका राइट आंसर है इसका आपका हिमाचल प्रदेश, कि हिमाचल प्रदेश में हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी तैयार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव आयोजित कहां हुआ, कि जो पहला क्लाइमेट फिल्म महोत्सव है वह कहां पर आयोजित हुआ, यह पूछे। 4 ऑप्शन आपके सामने, कलकत्ता, बिहार, राजस्थान या केरल। छाप दिए कमेंट सेक्शन में। पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव कहां पर आयोजित हुआ, कलकत्ता, बिहार, राजस्थान या केरल। 4 ऑप्शन आपके सामने। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका राइट आंसर है, कलकत्ता में पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव आयोजित हुआ। जी हां। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है कि नारी, मां, डॉक्टर के बीच संबंध बताइए, कि कौन सा संबंध होगा। रीजनिंग का क्वेश्चन है, छाप दीजिए कमेंट सेक्शन में। 4 ऑप्शन आपके सामने, कौन सा होना चाहिए देखते हैं। नारी अगर इसमें जोड़ा जाए, कि नारी इसमें जोड़ देते हैं अपन, मान लिया कि इसमें नारी हो गई, इसमें मां मान ली और डॉक्टर, तो अलग अलग तो हो नहीं सकता कि नारी मां डॉक्टर अलग अलग है नहीं। इसमें देखते, इसमें अगर मां यहां पे मान लिया, नारी यहां पे मान ली, तो यहां पे डॉक्टर मान लेते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो नारी है वो डॉक्टर नहीं बन सकती क्या, तो ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, इसमें मान लेते हैं अगर कोई सा भी डॉक्टर, मां, नारी, तो जो नारी है वो डॉक्टर भी बनती है और जो नारी है वह मां भी बनती है, तो ये भी नहीं बनता है। इसमें देखते हैं, यहां पे बना देते हैं मां, यहां पे बना देते हैं डॉक्टर, और यहां पे बनाते हैं या यहां पे बना देते हैं नारी। ठीक है, और यहां पे बना देते हैं डॉक्टर, तो यह क्रम बैठ रहा है बिल्कुल। तो राइट आंसर क्या होगा, ये वाला, क्योंकि जो जितनी भी नारियां हैं वह सारी नारियां मां बनती है। ठीक है, तो यह 2 पे तो लागू हो रहा, तीसरा बचा डॉक्टर, तो सारी डॉक्टर तो बन नहीं सकती, जितनी भी नारियां सारी डॉक्टर नहीं बन सकती, कुछ बन सकती है, तो कुछ का पार्ट आ गया। आगे मां का, तो सारी माएं डॉक्टर नहीं बन सकती, कुछ माएं डॉक्टर बनती है, तो ये भी आ गया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हुआ, द ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने कितने रुपए का सिक्का जारी किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट का। साफ क्या रखना कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में कितने रुपए का जो सिक्का है वह जारी किया है। बहुत ही करंट का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में छपने वाला। 4 ऑप्शन, 15 रुपए का, 20 रुपए का या 75 रुपए का या 100 रुपए का। छाप दीजिए कमेंट सेक्शन में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका राइट आंसर है, 75 रुपए का सिक्का भी प्रधानमंत्री ने जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय सेना का नया एमजीएस नियुक्त किया है, कि भारतीय सेना या इंडियन आर्मी जिनका नया एमजीएस नियुक्त किसे किया है, यह पूछे। 4 ऑप्शन आपके सामने, मनोज पांडे, अमरदीप सिंह ओझला, अनिल चौहान या बिपिन रावत।
चार ऑप्शन आपके सामने। देखते हैं सबसे पहले कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर कौन देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है अमरदीप सिंह ओझा। मनोज पांडे जो पहले जो थे भारतीय सेना के अध्यक्ष या मेन कमांड, और विपिन रावत जिनकी हेलीकॉप्टर क्रैश से शहीद हुए थे, जो पहले सीडीएस थे। जी हाँ, अभी है अनिल चौहान सीडीएस। जी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई? कि नोबेल पुरस्कार है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1900, 1901, 1902 या 1903? चार ऑप्शन आपके सामने, छाप दीजिए कमेंट सेक्शन में। जी बिल्कुल, नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 में हुई थी। जी हां। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मरु कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? कि मरु कोकिला उसके नाम से किसे जाना जाता है? गौरी देवी, कमला देवी, रूमा देवी या मीरा देवी? मरु कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? गौरी देवी, कमला देवी, रूमा देवी या मीरा देवी? जी बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर, छाप दीजिए एक बार। बिल्कुल राइट आंसर है गौरी देवी, जो मरु कोकिला के नाम से जाना जाता है, जिनको बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। छाप के रखना इसको भी, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण। जी हाँ, सीआरपीएफ की बहुत मोटी वैकेंसी आने वाली है, और जो सीआरपीएफ ट्रेडमैन की वो भी अभी चल रही है भर्ती, और जो आने वाली सबसे बड़ी भर्ती होगी वो दिल्ली पुलिस की होगी। कौन सी होगी? दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस की भर्ती सबसे मोटी भर्ती होने वाली है। एक आईबीपीएस की भर्ती अभी आ चुकी है, और सबसे पहले एक घोषणा हम सबसे पहले करते हैं, अभी तक किसी ने नहीं की है। पटवारी की भर्ती आने वाली है। पटवारी की भर्ती 100% आने वाली है, तैयारी में लग जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि नासिका अभिलेख किस शासन से संबंधित है? कि नासिका जो अभिलेख है वह किस शासक से संबंधित है? चंद्रगुप्त, अशोक पुत्र, गोमती पुत्र या समुद्रगुप्त? आप दीजिए राइट आंसर कमेंट सेक्शन में, कि नासिका अभिलेख किस शासक से संबंधित है? चंद्रगुप्त, अशोक पुत्र, गोमती पुत्र या समुद्रगुप्त? आप दीजिए कमेंट सेक्शन में। जी बिल्कुल आपका राइट आंसर है इसका गोमती पुत्र, जो नासिका अभिलेख शासक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे? 50, 7, 3 या 2? कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे? 50, 7, 3 या 2? साहब जी कमेंट सेक्शन में। जी बिल्कुल बिल्कुल, कैबिनेट मिशन भारत में आया था। जी बिल्कुल आपका राइट आंसर है 3। सदस्य कितने थे? 2। एक कौन था? अध्यक्ष। यहां पे कितना पूछा है? कुल पूछा है, तो कुल कितने हो गए? 3। ठीक है, 2 सदस्य, एक अध्यक्ष, कुल कितने हो गए? 3। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से या सार्वजनिक रूप से, या इनमें से कोई नहीं? चार ऑप्शन आपके सामने, कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह कैसे होता है, या राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रणाली होती है वह कैसी होती है, यह पूछा है आपको। जो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से या सार्वजनिक रूप से, या इनमें से कोई नहीं? कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए एक बार। देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर किसका आता है। जी बिल्कुल आपका राइट आंसर है अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजर में विटामिन कौन सा है? यह पूछा है कि गाजर है उसमें विटामिन कौन सा होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? छाप दीजिए कमेंट सेक्शन में। गाजर में कौन सा विटामिन होता है, यह आपको पूछा है। जी बिल्कुल आपका राइट आंसर है विटामिन में विटामिन ए है, जो गाजर में होता है। ठीक है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? छाप दीजिए। जी बिल्कुल आपका राइट आंसर है रतौंधी। ठीक है, कौन सा होता है? रतौंधी। बी की कमी से कौन सा होता है? यह भी बहुत बार पूछा जाता है विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चंस में, कि कमी से कौन सा रोग होता है? ऐसे रतौंधी, बी से बेरी बेरी। बिल्कुल शाबाश बच्चे, बेरी बेरी। सी से बताइए। देखे
सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से। छाप दीजिए कमेंट सेशन में, देखते हैं सबसे पहले कौन इसका राइट आंसर छापता है। जी बिल्कुल, शाबाश, सी का सबसे ज्यादा पूछा जाता है। कौन सा होता है? स्कर्वी। और स्कर्वी जो विटामिन सी है इसका भी पूछा जाता था। स्रोत, स्रोत सबसे ज्यादा आप याद रखना। एक तो जो पीले फल है, क्या, जितने भी पीले फल है वो, प्लस जितने भी खट्टे फल है, प्लस जितने भी खट्टे फल है, उन सभी फलों में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी होता है। ठीक है, छाप के रखना। जैसा कि आपने बता दिया इमली, इमली में कौन सा होता है? जाहिर सी बात है, खट्टा फल है तो क्या होगा? विटामिन सी। नींबू में कौन सा होता है? जाहिर सी बात है, खट्टी है। और दूसरा लॉजिक भी होता है कि पीला है, तो कौन सा हुआ? विटामिन सी। अंगूर में जो इमली हो गई, अंगूर, अंगूर में नहीं, अंगूर क्या है? मीठा। ठीक है, तो पीले फल और खट्टे फल ये याद रखना किसके स्रोत है? विटामिन सी के। कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन डी की बताइए। विटामिन डी, जी बिल्कुल, इसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग। कौन सा होता है? रिकेट्स रोग। कौन सा हुआ? रिकेट्स रोग, जिसमें बच्चों की और बुढ़ापे में जो इंसान उनकी हड्डियां हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती। और विटामिन डी है वो किससे प्राप्त होता है? धूप से। किससे होता है? धूप से प्राप्त होता है। ठीक है बच्चे? जी गुरुजी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, लिटमस पेपर का निर्माण किससे होता है? कि जो लिटमस पत्र है उसका निर्माण किससे होता है, ये आपको पूछा है। प्रोटोजोआ, लाइकेन, विषाणु या पारा। लिटमस पेपर का जो निर्माण है वह कैसे होता है आपको पूछा है। प्रोटोजोआ, लाइकेन, विषाणु या पारा। जी बिल्कुल, बिल्कुल आपका राइट आंसर है, लाइकेन से लिटमस पेपर का निर्माण होता है। जी हाँ, केमिस्ट्री लैब में लिटमस पेपर लगभग वहीं पे काम में लिया जाता है जिसमें लाइकेन के द्वारा लिटमस पेपर का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? हीमोग्लोबिन का जो कार्य है वह क्या होता है, यह आपको पूछा है। ऑक्सीजन का परिवहन, रोगों से रक्षा या कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, या इनमें से कोई नहीं। सबको पता होगा हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, अपनी ब्रह्मास्त्र सीरीज है वो जल्दी जल्दी चलती है क्योंकि समय कम है, तो कम समय में सटीक आंसर, ज्यादा क्वेश्चंस। जी बिल्कुल, छाप दीजिए एक बार। जी बिल्कुल राइट आंसर है ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन में, जी बिल्कुल, हीमोग्लोबिन जो एक हीमोग्लोबिन का अणु है उसके साथ 4 ऑक्सीजन के अणु जुड़ते हैं। और ये ऑक्सीजन के जो अणु जुड़कर अपने हृदय से या फेफड़ों से, अंगों से ऑक्सीजन का जो परिवहन करता है वो कौन करता है? जोड़ के हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लेंस का मात्रक होता है। लेंस का मात्रक, हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल ऑक्सीजन का परिवहन मैं, जी बिल्कुल, हेमोग्लोबिन करता है। और जो CO2 का परिवहन जो प्लाज्मा लेकर आता है, जी हाँ, इन्हीं के बीच कंजर्वेशन होता है। जी बिल्कुल, लेंस का मात्रक होता है। लेंस का मात्रक पूछा है। वेबर, डायोप्टर, मीटर या पारसेक। छाप दीजिए कमेंट सेशन में, देखते हैं सबसे पहले किसका राइट आंसर आता है। देखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल छाप दीजिए। जी बिल्कुल, आपका राइट आंसर है डायोप्टर। क्या है? डायोप्टर लेंस का मात्रक है। और वेबर किसका है? यह भी बहुत बार पूछा जाता है, वेबर का भी छाप दीजिए एक बार। क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का। किसका है? चुंबकीय, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? वेबर है। ठीक है, डायोप्टर किसका है? लेंस का। मीटर किसका? लंबाई का। और पारसेक है जो खगोलीय दूरियों का सबसे बड़ा मात्रक होता है, जो बड़ा मात्रक है खगोलीय दूरियों का। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है, कि जो पानी है उसका घनत्व है जो सर्वाधिक किस पॉइंट पे होता है या किस सेंटीग्रेड पे होता है? पहला है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या 37 डिग्री सेंटीग्रेड, या 4 डिग्री सेंटीग्रेड, या 80 डिग्री सेंटीग्रेड। साथ दीजिए कमेंट सेक्शन में। सबको पता होगा, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन से, सर्वाधिक घनत्व है पानी का।
देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका राइट आंसर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जी हाँ, उसका पहला आयतन बढ़ता है फिर घटता है उल्टे वी आकार का। जी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन से, आर्मी के जितने भी पेपर हुए उनमें लगभग 80% क्वेश्चन ये पूछा गया है। एसएससी जीडी में भी ये पूछा गया क्वेश्चन है। जी बिल्कुल, अभी जो आपकी एसएससी एमटीएस की भर्ती थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है, बिल्कुल बिल्कुल बताइए। प्रकीर्णन के कारण, या अपवर्तन के कारण, या परावर्तन के कारण, या मृग मर्चिका के कारण। छाप दीजिए कमेंट सेक्शन में। आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है। जी बिल्कुल, आपका राइट आंसर है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण। जी बिल्कुल। मृग मृचिका क्या है, यह अलग क्वेश्चन, अलग नाम दिख रहा है आपको। जैसे धूप वाले दिन होते हैं ग्रीष्मकालीन में, जो सड़क पे दूर से देखने पर जो पानी सा दिखाई देता है, अपन दूर से देखते हैं तो वहां पानी सा दिखाई देता है। तो इसमें कहा गया है कि हिरणों की जैसे प्यास लगती है ग्रीष्मकालीन में, तो उनको सड़क पे जैसे दूर देखने पर वहां से पानी सा दिखाई देता है, तो उसको कहा है मृग मर्चिका या मृग तृष्णा। जी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं। कि उच्च रक्तचाप है उसकी अवस्था को क्या कहते हैं। जी बिल्कुल बताइए। हाइपरटेंशन, या हाइपोटेंशन, या अवैध दोनों, या इनमें से कोई नहीं। छाप दीजिए कमेंट सेक्शन में। हाइपरटेंशन, जी बिल्कुल, आपका राइट आंसर है हाइपरटेंशन, जो उच्च रक्तचाप की अवस्था होती है। और निम्न ताप की अवस्था कौन सी होती है, वो होती है हाइपोटेंशन। कौन सी होती है, हाइपोटेंशन। वो क्या होती है, निम्न रक्तचाप अवस्था। निम्न रक्तचाप की अवस्था। निम्न रक्तचाप की अवस्था क्या कहलाती है, हाइपोटेंशन। ठीक है, और उच्च की होती है हाइपर टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है आपको कि जो आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी यानी गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण का मान या गुरुत्वाकर्षण का मान, जी का मान बढ़ता है, घटता है, या स्थिर रहता है, यह आपको पूछा है। तो बताइए क्या बढ़ता है, घटता है, या स्थिर रहता है, या शून्य होता है। कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जो गुरुत्वाकर्षण या जी का मान वह बढ़ता है, या घटता है, या स्थिर रहता है, या शून्य हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ, न्यूटन आम के पेड़ के नीचे बैठा था, उस समय ही ये आम पड़ा था, तो उसने ये सोचा था कि ये ऊपर से नीचे क्यों आया, ऊपर ही क्यों नहीं गया, या वहीं पे क्यों रह गया। उसी के आधार पर इसकी खोज की थी गुरुत्वाकर्षण की। जी बिल्कुल, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण का मान भी बढ़ता है। बिल्कुल मेरे बच्चे, राइट आंसर जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि परमाणु शोध तथा रेडियोथेरेपी में कौन सी गैस काम में ली जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल मेरे दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर है इसका रेडोन। परमाणु शोध तथा रेडियोथेरेपी में रेडोन गैस काम में ली जाती है। जी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अमोनिया गैस होती है, जो अमोनिया गैस है वह होती है कैसी होती है, यह आपको पूछा है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, कि हवा से हल्की होती है, या हवा से भारी होती है, या हवा के बराबर होती है, या इनमें से कोई नहीं। छाप दीजिए कमेंट सेक्शन में, बता दीजिए। देखिए अमोनिया गैस कैसी होती है, यह आपको पूछा है। हवा से हल्की, हवा से भारी, या हवा के बराबर, या इनमें से कोई नहीं, यह आपको पूछा है। छाप दीजिए कमेंट सेक्शन में। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका राइट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल, हवा से हल्की होती है अमोनिया गैस। बिल्कुल राइट आंसर है। अगला रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा। एमएडीआरएस को सांकेतिक भाषा में, एमएडीआरएस को सांकेतिक भाषा में अगर एनबीईएस बीटी
लिखा जाता है तो BOMBAY को क्या लिखा जाएगा? तो जाहिर सी बात है इन दोनों का जो संबंध है वैसा ही संबंध इनका होगा। तो इसमें देखते हैं कि पहला M है तो ए से क्या बना यहां पे N, M से N बना, ए से क्या बना B, ठीक है, एक एक बढ़ रहा है, आगे क्रम चल रहा है नहीं चला है पूरा देखना, ये नहीं कि स्टार्ट का 2 देख लिया तो वैसा वैसा नहीं है, इसमें पहले जोर से चल सकता है, माइनस से चल सकता है, गुणा से चल सकता है। तो इसमें यहां तक तो लागू हो रहा है, आगे भी देखते हैं। डी से ई बना, चलो ठीक है, आर से एस बना, ये भी ठीक है, ए से बी बना, ये भी ठीक है, और एस से टी बना, मतलब है +1 हो रहा है, ठीक है, ट्रिक काम में आ रही है। तो वैसा का वैसा यहां बना दो, बी से बनाओ सी, ओ से एक आगे पी, एम से एन, बी से क्या बना सी, ए से बी और वाई से जेड। तो CPN CBZ किस में ऑप्शन से देखते हैं, CPN CBZ बिल्कुल राइट आंसर है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। सब में एक एक बढ़ रहा है तो इसी प्रकार इसमें से एक एक बढ़ा दिया, बी का सी कर दिया, ओ का पी, एम का एन, बी का सी, ए का बी, वाई का जेड, ठीक है, राइट आंसर हो गया ए ऑप्शन CPN CBZ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ANTHKS को सांकेतिक भाषा में NAHTS के लिखा जाता है तो ONMNCO को क्या लिखा जाएगा? तो इसमें देखते हैं पहले तो कि इसमें कौन सा नियम लगा है, क्योंकि ए से एन तो ये तो बैठ नहीं रहे, ठीक है, तो यहां प्लस वाला काम नहीं कर रहा है। दूरी वाला देखते हैं तो ए से जितना एन बना है तो दूरी वाला भी नहीं बैठ रहा है। तो क्रॉस वाला देखते हैं तो ए से एक ही जगह एन है तो यहां पे ऐसा कंजुगेशन देख लेते हैं, क्रॉस वाला। फिर दूसरे में ए है तो यहां पे ठीक है, आगे क्या है एच 3 नंबर पे तो यहां पे एच आ गया, 4 नंबर पे टी है तो यहां पे टी आ गया, ठीक है। आगे आगे 5वें नंबर पे एस है और लास्ट पे के है तो क्रॉस वाला बैठ रहा है। इसी प्रकार इसमें देख लेते हैं, ठीक है, यह भी ठीक है और यहां से भी देख लेते हैं, ठीक है, बना लिया। अब देखते हैं कि NONM और O और C, NONMOC किसमें, NOMNOC बिल्कुल इसमें ए ऑप्शन में राइट ऑप्शन, ठीक है। क्रॉस वाला हो गया, इसमें क्रॉस है, ANTHKS को उल्टा कर दिया, यहां पे क्रॉस कर रहे हैं दो को, तो पहले N फिर A, सेम एज इट इज जैसे चल रहा है तो वैसा वैसा इसमें चला दिया, पहले N फिर O फिर N फिर M, ऐसा क्रॉस चल रहा है तो NONMOC NOMNOC, ठीक है, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पले को सांकेतिक भाषा में 8183 लिखा जाता है, कि पले को सांकेतिक भाषा में 8183 लिखा जाता है और RHYME को सांकेतिक भाषा में 49367 लिखा जाता है। तो मेल को क्या लिखा जाएगा, तो MAL को क्या लिखा जाएगा? पहले देखते हैं कोड में, इसमें प्ले को लिखा है 8183, संख्या से तो बन नहीं रहा है, क्यों AL पर आ रहा है तो वो तो है नहीं, सीधा कोड ही लिख देते हैं, क्योंकि इसमें साफ दिख रहा है कि अगर एक यहां पर L है या तो एक A पे आता तो क्रम देख लेते हैं, तो वो तो है नहीं तो कोड ही है, तो कोड यहाँ पे A से लिख दिया। फिर इसके क्या है, इसमें है 4936494937, ठीक है, ये हो गया। अब पूछा है मेल का, तो इन्हीं में से कोड उठा देते हैं, यही तो हुआ। तो M किसमें है, इसमें, तो M का कितना है 6, ठीक है। आगे क्या है A किसमें, इसमें, तो A के ऊपर कितना है 8, ठीक है। L देखो, L किसमें, इसमें, तो L का कितना है 1। आगे है E का कितना है इसमें 7, ठीक है, तो कितना हुआ 68 17, 68 17 हुआ, तो 68 17 किसी ऑप्शन में 62 71 72 62 72 और राइट आंसर है 62 17, सी ऑप्शन में सही है। तो सही ऑप्शन में इसका राइट आंसर हो गया, समझ लिया। M इसमें है तो M कितना है 6 पे, A कितने पे है 8 पे, L कितने पे है, इसमें है L 1 पे, और E कितना है, E पे कितना है 7, ठीक है, हो गया। क्या हुआ 61, इसमें 68, सॉरी, इसमें एक कितना है 8 है, तो इसमें होगा राइट आंसर आपका जो 68 17 है, तो इसमें चेंज करना अपने पड़ेगा अपने को। क्या हुआ 68
17, क्योंकि ए पे कितना है यहां पे, बिल्कुल बिल्कुल 68 17 ही होगा जी बिल्कुल, क्योंकि पहले पहले में 81 और 83 और इसमें 49 37 7। ठीक है, बिल्कुल आपका राइट आंसर है 68 17। ठीक है, बिल्कुल आ गया समझ में। नेक्स्ट, बिल्कुल आज का ये क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। बिल्कुल बिल्कुल आशा करते हैं अपनी जो आज की क्लास है बहुत अच्छी होगी, और जो इतनी टाइम लगा था अपना जो बीच में क्लास के अंदर, उसके लिए हम एक बार समझ आते कि टेक्निकली इसी की वजह से हम प्रॉपरली आपके साथ ब्रह्मास्त्र सीरीज लेके नहीं आ पा रहे थे। आशा करते हैं अब अपनी जो ब्रह्मास्त्र सीरीज है वो कंटिन्यू चालू रहेगी। तो बिल्कुल दोस्तों इसी के साथ आज से आप बीच यही क्लास में इजाजत चाहते। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।